नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल ऐसी महिलाओं को लेकर के जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ख़राब का मतलब ये है कि वो या तो ससुराल में है ना, और उनको फिर टाइम नहीं मिलता। तो उनके लिए जो आरक्षण है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, यानी वो अगर एक स्मार्ट वर्क करती है तो कम टाइम में भी वो सिलेक्शन निकाल सकती है। और अगर उनके पास में अच्छा कंटेंट नहीं है और उनकी प्लानिंग सही नहीं है तो वो इतना आरक्षण मिलने के बाद भी देखिए बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लड़के हो तो इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है। तो अब ऐसी लड़की जिनकी तैयारी अभी भी 0% है, यानी उसको कुछ भी अता पता नहीं है थर्ड ग्रेड लेवल 1 के बारे में, और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ई मित्र पे जाना है और इस प्रकार का लेवल 1 का सिलेबस आपको प्रिंटेड करवा के लेके आना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको छोड़ना क्या है ये पता चल जाए तो आप सिलेबस अच्छे से कर पाओगे और सिलेक्शन आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करके रखना ही है, क्योंकि मैं आपको वीडियो बुक का भी बताने वाला हूं, तो वो पूरे वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो आपको ऊपर ऊपर मिलेगा इसमें भूगोल, तो भूगोल कंप्लीट आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। खनिज वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक आप छोड़ सकती है। खनिज वाला टॉपिक आप छोड़ देना, और जनसंख्या वाला भी थोड़ा हार्ड है, अगर समझ में नहीं आता तो छोड़ देना। ठीक है, बाकी कंप्लीट भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुक का वीडियो अलग से बनाऊंगा। उसके बाद में बात आती है इतिहास की। ठीक है, तो इतिहास में आपको राजवंश कंप्लीटली छोड़ देने हैं। ठीक है, बाकी इतिहास में जो भी टॉपिक है वो पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर राजस्थानी भाषा वाला पूरा पढ़ना है। उसमें जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपको रचनाएं वो ही पढ़नी है जो पीछे आई हुई है। ठीक है, वो पढ़नी है, और बाकी आपको कल्चर पूरा पढ़ना है। ठीक है, और कल्चर में ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो इसमें आपको प्रतीक चिन्ह कंप्लीट पढ़ने हैं। फ्लेक्सिब योजनाएं आप छोड़ सकती है, और उसके अलावा अनुसंधान के अंदर, धार्मिक के अंदर, खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक आप छोड़ सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब थोड़ा हार्ड है। ठीक है, और इसके अलावा नगर स्थल वाला पढ़ना है। उद्योग वाला भूगोल में कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आपको बुक से अगर समझ नहीं आती है तो किसी टीचर को ज्वाइन करें। और अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो आपको राजस्थानी गुरु एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप है वो ई बुक वाले सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकती है। मात्र 40 पेज में मैंने कंप्लीट समेटा है मैटर को, और वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लगभग 90%। ठीक है, उसके बाद में जन कल्याणकारी योजनाएं आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लंबी चौड़ी है, आपके समझ में भी नहीं आएगी। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसमें शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट आपको पढ़ना है। 3 या 4 टॉपिक है, इसमें चारों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आरटी वाला है, आरटी वाले आपको तीनों चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेने हैं। मेरे शैक्षिक परिदृश्य के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, ई बुक वाले सेक्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा समसामयिकी आपको छोड़ देना है। उसके अलावा विद्यालय विषय में आपको हिंदी कंप्लीट करना पड़ेगा। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो छोड़ दीजिए कंप्लीटली, अगर आती है तो पढ़ लीजिए। गणित में आपको जो भी टॉपिक आते हैं वो पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर पूरी कवर नहीं कर पाओ तो कुछ टॉपिक तो आपको करने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि जैसे आपके ये वाले अभाज्य संख्या वगैरह ये नॉर्मल टॉपिक है, जो थोड़ा टाइम दोगी तो हो जाएगा। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपके बड़े टॉपिक है, ये छोड़ दीजिए। ज़्यादा टाइम जहाँ पे लग रहा है वो चीज़ें आपको छोड़नी है। ठीक है, विज्ञान में जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे बल है, गति है, इसमें सूत्र वगैरह है, तो वो आप अवॉइड कर दीजिए। बाकी अमल क्षार वाला टॉपिक ईजी है। इसके अलावा जीवों में श्वसन, परिवहन, जंतुओं में जनन, ये बिल्कुल आसान टॉपिक है जो आपको कवर करनी है। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान का एक परिचय आपका जीके में हो जाएगा। उसके बाद मुगल साम्राज्य कंप्लीटली छोड़ देना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था छोड़ देनी है। उसके अलावा पृथ्वी के स्थल रूप ये आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा भारतीय प्रकृति ये बड़ा टिप्स छोड़ देना आपको। राजस्थान में कृषि आपका राजस्थान का भूगोल जब पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय संविधान ये आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है। उसके बाद में ये वाला जो चैप्टर है राजस्थान का, इस संविधान निर्माण में योगदान, ये इसी के साथ हो जाएगा। और राजस्थान में लोक प्रशासन अगर आप मेरे नोट्स लेते हो तो ये वहीं करवा रखा है मैंने, यानी वहीं पे लिख दिया है, तो ये चैप्टर आपका राजनीति में कवर होता है। अब बात आती है शिक्षण विधियों की, जो 40 नंबर का मैटर है। तो इसमें आपको
पूरा ये याद करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। 40 नंबर बहुत होते हैं। और इसके लिए चाहो तो आप मेरे नोट्स ले लेना, या मैंने जो बुक बताई है, एक पीछे मैंने वीडियो बनाया है शिक्षण विधि कैसे तैयार करें, वो आप देख लेना। वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 40 नंबर आपको कैसे कवर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बारी आती है अपने शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान भी आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, 20 नंबर का मैटर है। और इसके लिए आप चाहो तो सीक्वाल पब्लिकेशन की जो बुक है वो ले सकते हो, वो बिल्कुल आसान भाषा में है, ठीक है। और कंप्यूटर का मैटर जो है वो आप चाहो तो मेरे नोट्स डाउनलोड कर लेना, या आप चाहो तो कोई गाइड पढ़ लेना, या फिर आप 9वीं 10वीं की जो कंप्यूटर की बुक चलती है वो आप पढ़ सकती हो, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट में बता दिया कि आपको छोड़ना क्या है ना। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देती हो तो आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा, और आपका जो मेंटली जो प्रेशर है वो भी कम होगा, और बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को है वो कवर कर पाओगी, और आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से होगा, ठीक है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।